मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली शानदार दुरानी है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और इस वक्त शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक जिस पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा, काफ़ी कॉमन टॉपिक है और बहुत से लोगों ने शायद इस पे कुछ अपने राय ज़रूर दी होंगी। जिस टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है पथरी के मामले, यानी कि गुर्दे में पथरी के मसाइल। अच्छा, इस टॉपिक को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पथरी की वजूहात क्या क्या हैं। उसके बाद किन किन अलामात के साथ पेशेंट हमारे पास आता है, हमें क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, उसका तरीका इलाज क्या है और एंड में हम इसको फॉलो अप कैसे करते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। बनने की वजूहात बहुत सारी हैं, जिसमें आपके जेनेटिक काजेज़ भी हो सकती हैं, यानी कि जीनियाती अमल ख़ानदान में किसी को पथरी हो, वालिद वालदा बहन भाइयों में से, तो चांसेस होते हैं आपको भी पथरी बन सके। जेनेटिक कॉज ना हो तो मेटाबॉलिक कॉजेज़, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से है कि आपकी जिस्म से जो वो मादा जिसकी बेसिस पे स्टोन बन सकते हैं वो गुर्दे से ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाएँ और वो स्टोन बनना शुरू हो जाएँ, या ऐसी चीज़ें कम खारिज हों जो स्टोन बनने से रोक रही हैं गुर्दे में, तो अगर वो कम मिकदार में यूरिन में आए तो भी स्टोन बनने के चांसेस हैं। कुछ लोगों में खुराक की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप अपनी ज़िंदगी में वॉक नहीं रखते, या आप के खाने पीने में ऐसी अशिया शामिल हैं जैसे फास्ट फूड्स हैं, या कोई गैर हेल्दी डाइट शामिल हैं, उनकी बेसिस पे भी आपको स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी का इस्तेमाल नो डाउट, जो जितना हाइड्रेटेड रहता है उसमें यूरिन ज़्यादा बनता है तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं, जो कम रहता है तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किन अलामत के साथ यूजुअली लैंड करते हैं? कुछ लोग गुर्दे में दाएं या बाएं साइड में कमर में दर्द के साथ आ सकते हैं, कुछ लोग पेशाब में खून के साथ आ सकते हैं, कुछ लोग पेशाब में इन्फेक्शन के साथ आ सकते हैं, और सम टाइम कुछ लोग किसी और वजह से टेस्ट करवाने जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो उन्हें पता चलता है जी गुर्दे में पथरी भी है। अब जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमने इनको टेस्ट कैसे करना है। से अगर आपको गुर्दे में तकलीफ़ है तो सिंपल कुछ आपने टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और यूरिन का टेस्ट, ब्लड में आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और इसके अलावा यूरिन का कल्चर भी करा सकते हैं। जब ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उनकी बेसिस पे आपने फर्दर प्लान करना होता है कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपके गुर्दे के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाए कि पथरी मौजूद है, या आप पहले से ही अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सीटी स्कैन, सीटी के यू बी प्लेन या सीटी के यू बी विद कंट्रास्ट, डिपेंड करता है डॉक्टर उस वक्त आगे का क्या सोच रहा है। सीटी स्कैन पे हमें एग्जैक्ट साइज लोकेशन हमें अंदाज़ा हो जाती है और साथ में हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि फर्दर अब हमने किस तरीका इलाज से चलना है। तरीका इलाज क्या है? मुख्तलिफ हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़। बहुत छोटी है, कुछ भी नहीं करना, यू कैन वॉच एंड वेट। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करें, एंटी हाइपरयूरेसिमिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, दवाई अगर डॉक्टर को इंटरेस्टेड है, और फिर आप फॉलो अप कर सकते हैं। हर 3 से 6 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करा के देखें। अगर साइज़ 5 से 10 मिलीमीटर तक है तो आप और तकलीफ भी कर रहा है तो आप शुआएं लगवा सकते हैं, और अगर इससे बड़ी हो जाए तो मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं, जिनमें कन्वेंशनल पाइलोलिथोटमी है, जो कि बहुत से लोग अब जगहों पे अब नहीं होती, ऑब्सलीट हो चुकी है। कुछ पुराने स्टाइल के डॉक्टर्स हैं जो आजकल ये करते हैं। उसके अलावा पीसीएनएल है। पीसीएनएल में क्या करते हैं, बेसिकली कैमरे के ज़रिए हम डायरेक्टली गुर्दे में अप्रोच करके गुर्दे के अंदर से पथरी निकाल लेते हैं। और इसके अलावा RIRS है, थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि इसमें लेज़र इन्वॉल्व होती है और यूजुअली छोटे पत्थरों के लिए होती है, बड़े पत्थर के लिए इफेक्टिव नहीं होती। और एंड में वही ओपन, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन है पथरी का, पेशेंट कह रहा है कि जी मुझे एक ही गो में मैक्सिमम क्लियरेंस करें, तो आप उसको कट वाला ऑपरेशन भी ऑफर कर सकते हैं। लो पुराना है लेकिन स्टिल फ़ायदेमंद हो सकता है कुछ मरीज़ों के लिए, जिनमें आप नए तरीका इलाज से उनकी पथरी नहीं निकाल सकते।
नेक्स्ट है, अब इसमें बचने के तरीके क्या क्या हैं। स्टे वेल हाइड्रेटेड, सिंपल सा फार्मूला है। पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें। पेशाब इतना आना चाहिए कि कम से कम आप महसूस करें कि आपको 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में पेशाब आए। हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। ऐसी डाइट जिनसे वेट गेन हो अवॉइड करें। अपनी ज़िंदगी में वॉक रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नमक का इस्तेमाल कम रखें, क्योंकि नमक जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यूरिन में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़, प्रोटीन नॉर्मल मिकदार में आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना लें। और सबसे जो अहम चीज़, जो एक मिथ भी है, वो है दूध का इस्तेमाल। दूध का इस्तेमाल जो है ना, वो अपने जैसे आप नॉर्मल कर रहे हैं करें, कम नहीं करना, क्योंकि कैल्शियम इटसेल्फ पेट में जाके स्टोन बनने से रोकता है, बल्कि बढ़ाता नहीं है। कुछ वजूहात, जैसे कि आपको गर्दन में जैसे गिलहड़ के इश्यूज होते हैं या पैराथॉर्मोन लेवल बढ़े होते हैं, वो बॉडी के अंदर से ही कैल्शियम रिलीज करके वो बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो हम खा रहे होते हैं कैल्शियम, वो यूजुअली आपको प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। सो यू कैन टेक मिल्क नॉर्मल, you can take protein, you can decrease the water salt and you can increase the water। ये 4 चीज़ों का आपने ज़रूर ज़िंदगी में रखना है कि पानी बढ़ाना है, नमक कम करना है, गोश्त कम करना है, और दूध का इस्तेमाल आपने नॉर्मल मिकदार में रहना। 5वीं सबसे अहम चीज़, अपनी ज़िंदगी में वॉक रखनी है, वेट मेंटेन करना है। इंशाल्लाह स्टोन बनने में जितनी ताख़ीर होगी वो इन सब चीज़ों से आपको हेल्पफुल हो जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।